गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। सो आज हम देखने वाले हैं नॉन ऑटोमेटिक और यू कैन से नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के बारे में। पर इससे पहले थोड़ा बहुत जो डिटेलिंग रेन गेज के बारे में हमें जानना चाहिए वो देख लेते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ऑटोमेटिक और यू कैन से रिकॉर्डिंग रेन गेज के बारे में देखेंगे। तो अभी हम नॉन ऑटोमेटिक के बारे में देखने वाले हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो जो इंस्ट्रूमेंट मेजर होने के लिए यूज होता है, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ रेनफॉल एंड दैट इज कॉल्ड रेन गेज। अब जो रेन गेज हमें क्या, जो भी मेजरमेंट हमें मिलता है रेन गेज में, वो क्या इंडिकेट करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। जो भी मेजरमेंट हमें मिलता है दैट इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ वाटर, द डेप्थ ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन अ ग्राउंड बाय रेनफॉल। समझ में आ रहा है कि बारिश की वजह से कितना पानी जो है जमीन यानी सतह पर हमारी मिल रहा है, कितना पानी आया है, उसकी जो डेप्थ है पर्टिकुलर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। सो वो जो डेप्थ है वो हमें देता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 15 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर हमारा मेजर होने के बाद हमें पता चला कि आज रेन गेज में 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें मिला है, सो दैट इंडिकेट्स दैट वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ रेन, water falling from a rain is not absorbed। अब हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो हमारा फर्स्ट वीडियो है आपको देखना है। हमने बताया है कि जब बारिश होती है तब पूरा जो पानी है वो सीधा रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में इन्फिल्ट्रेशन होता है, एवोपरेशन होता है, काफी सारे लॉसेस है जो होते हैं। प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। और साथ में दूसरा व्हाट इज अ कैचमेंट एरिया जो बार बार हर एक थियोरी में यूज होने वाला है वो भी देख लीजिए। सो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि 15 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर हमें मिला है विच indicates कि water falling from a rain that is not absorbed by soil as well as does not evaporated due to the evaporation and its depth is a 15 centimeter on flat ground। यानी उस वक्त हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये वो पानी है, ना तो वो एवोपरेट हुआ ना तो वो ऑब्जॉर्ब हुआ, यानी जितना पानी हमें वो रेन गेज में मेजरमेंट के वक्त मिलेगा वो हम अज्यूम करेंगे कि उतना ही पानी किसी फ्लैट ग्राउंड या उस पर्टिकुलर एरिया में इतना ही रेनफॉल हुआ होगा। समझ में आ रहा है। सो वो है। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स, अब कैसे कैलकुलेट होगा कि जो भी पानी है वो कितना हुआ है, क्वांटिटी चाहिए हमें, क्योंकि हमें जानना होता है कि कितना पानी है जो पर्टिकुलर डैम में आएगा या पर्टिकुलर रिवर में आएगा या पर्टिकुलर एरिया में कितना पानी है, कितनी बारिश हुई है। तो कैसे पता चलेगा। सो हमें रेन गेज के थ्रू तो इतना तो पता चल जाएगा कि कितनी डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुई है, साथ में हमें उसका एरिया पता होगा, कैचमेंट एरिया पता होगा। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कैचमेंट एरिया वाला वीडियो देख लीजिए। अब क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डेप्थ जो हमें मिला है रेन गेज के थ्रू, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद दैट कैचमेंट एरिया और हमें मिलेगा क्वांटिटी, हमें मिलेगा क्वांटिटी। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए। फ्लडिंग का प्रेडिक्शन करना हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कैलकुलेशन हो रिलेटेड टू एनी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर, हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। और वो वैसे ही मिलता है। सपोज मान लीजिए कि आज 1 सेंटीमीटर जितना रेनफॉल हमें रेन गेज में मिला है रिकॉर्डेड, ओके। सो इतना रिकॉर्ड हुआ है और वो जो है पर्टिकुलर रेन गेज का वो जो एरिया है दैट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। सो क्या होगा कि जैसे मैंने बोला, हम क्या करेंगे, द डेप्थ ऑफ वाटर जो रेन गेज में मिला है दैट इज 1 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दैट एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब सबको क्या करेंगे, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट इज अ मीटर। सो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो तो 1/100 मीटर, और किलोमीटर स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो 2 टाइम मीटर, मीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें मिलेगा इतना।
समझ में आ रहा है, एंड दैट इज आवर क्वांटिटी। समझ में आया? तो अभी सिर्फ आपको एक ही पॉइंट समझना है कि रेन गेज में जितना भी पानी हमें मिलता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, और वो जो डेप्थ में पानी मिलता है वो कैसा होता है, वो हम अज्यूम करते हैं कि उतना ही पानी फ्लैट ग्राउंड पे हमें मिला है, और वो पानी वैसा है कि जिसमें ना तो इन्फिल्ट्रेशन हुआ ना तो एवोपरेशन हुआ, और वो जो डेप्थ ऑफ वाटर है उसको हम उसके कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें क्वांटिटी मिल जाएगा। क्लियर है इतना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी बातें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई पर्टिकुलर रेन गेज साइट के बारे में सोच रहे हैं, या रेन गेज हमें रखना है, वहां इंस्टॉल करना है। तो पहला तो होना चाहिए कि वो जो ग्राउंड है जहां पे हमें रखना है दैट ग्राउंड मस्ट बी लेवल, और वो खुला होना चाहिए यानी ओपन होना चाहिए। सेकेंड, यानी जो भी गेज है उसके जो आसपास है बने, यानी जितना हो सके उतना हमें विंड इफेक्ट को रिड्यूस करना है, इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ी बहुत हाइट पे रखना है, पर इतनी भी हाइट पे नहीं रखना है कि वो गिर जाए। सो उसको एक सफिशिएंट हाइट पे रखना है, यानी फ्लडिंग का भी इफेक्ट ना आए और विंड का भी ज्यादा इफेक्ट ना आए। समझ में आ रहा है? और उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, उसके आसपास ओपन फेंसिंग रखनी चाहिए, यानी कोई भी आसपास जो भी पशु पक्षी है उसको आके घिरा ना जाए। और उसके अलावा अब स्पेशली इन द सिटी, अब सिटी में क्या होता है कि आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो हमें ये जो लास्ट पॉइंट है उसका ध्यान रखना है दैट नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर द इंस्ट्रूमेंट देन 30 मीटर, एटलीस्ट 30 मीटर का डिस्टेंस हमें रेन गेज से किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन का रखना है। और अगर 30 मीटर नहीं रख सकते तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, वट एवर द ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी ट्वाइस द हाइट, उसकी डबल हाइट जितना हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस पर्टिकुलर रेन गेज से का रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलो जल्दी से देखते हैं नॉन रेकॉर्डिंग रेन गेज। तो पहला आता है, उसमें दो है, एक साइमन रेन गेज है और दूसरा आईएमडी है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे नॉन रेकॉर्डिंग और यू कैन से नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज के बारे में ही देख रहे हैं। सो साइमन रेन गेज में क्या है, जल्दी से ड्राइंग देख लेते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया है। ये जो है दैट इज एक ब्लॉक बनाया है हमने 16 सेंटीमीटर क्रॉस 60 सेंटीमीटर क्रॉस 60 सेंटीमीटर का, और ये जो है एक सिलिंड्रिकल मेटल केस है जिसके अंदर एक फनल रखी हुई है, यानी जो भी पानी गिरेगा वो फनल के अंदर आएगा, फनल उसको कंट्रीब्यूट करेगा टू द ग्लास बॉटल। इसमें ग्लास बॉटल होता है ग्राउंड लेवल से, ये जो है इसकी हाइट 305 mm है। तो आप किसी एक ही यूनिट में इसको रखना है ना, चाहे सेंटीमीटर में तो फिर सब सेंटीमीटर में, और mm में तो फिर सब mm में। समझ में आ रहा है? अब चलो देखते हैं कि जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है पहले जो यूज होता था दैट इज अ साइमन रेन गेज, और काफी बार एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर रिम होती है फनल की, जो यहाँ हमने देखा 12.7 सेंटीमीटर, ओके, और जो डायमीटर में या mm में जो भी रखना है एक यूनिट में रखना बच्चों। और ग्लास बॉटल होता है जो उसके नीचे होता है विच एक्ट एज अ रिसीवर, यानी फनल में पानी आएगा, फनल वो पानी नीचे जो ग्लास की बॉटल रखी है उसको देगा। और सिलिंड्रिकल मेटल केजिंग होता है जिसके अंदर ये पूरा रखा हुआ होता है, और नीचे एक मेसिनरी फाउंडेशन होता है। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, जो रेनफॉल होगा वो क्या करेंगे हम, अब एवरी डे एट 8:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 8:30 बजे हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। अब कैसे मेजर करेगा, कोई एक बंदा है वो जो साइट पे आईएमडी के द्वारा रखा हुआ होगा वो जाएगा, वो जो पानी जो यहाँ पे रिसीव हुआ है इन दिस पर्टिकुलर ग्लास बॉटल उसको एक मेजर जार में खाली करेगा। क्या करेगा, एक मेजर जार होगा जिसपे पूरा यहाँ पे लिखा होगा कि इतना इतना है, इतना मेजरमेंट है, उसमें पानी को क्या करेगा, वो मेजर करेगा। डोंट सी माई ड्रॉइंग, आई एम वेरी वीक एट ड्रॉइंग। सो अब क्या करेगा, वो पानी को मेजरिंग जार में लेगा और अच्छे से मेजर करेगा, और वो पूरा जो आज के दिन का जो भी मिला है रेनफॉल रिकॉर्ड वो क्या करेगा, लिख लेगा। समझ में आ रहा है? और जब क्या होता है बच्चों, हैवी रेन होती है तो एक बार मेजर करने से कुछ नहीं होता,
पानी को बार बार जाके मेजर करना पड़ता है, तो दिन में कई बार 3-4 बार उसको मेजर करना पड़ता है। और ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं कि लास्ट मेजरमेंट तो अपना 830 वाला ही रहता है, और पूरे दिन में जितनी बार जा के हमने वो मेजरिंग जार में पानी मेजर किया था उसका टोटल करके हम रिकॉर्डिंग करके लिख देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस है बच्चों, वो हमें सिर्फ डेप्थ ऑफ रेनफॉल देते हैं। क्या देते हैं? ओनली द डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ना कि हमें वो इंटेंसिटी देते हैं, ना कि हमें ड्यूरेशन देते हैं। सो वो सिर्फ हमें क्या देते हैं कि कितना पानी यानी कितना डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया पे गिरा है। समझ में आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट वन इज अवर IMD। तो अभी क्या था कि 1969 तक जो यूज हो रहा था इंडिया में, दैट इज अ साइमंस रेन गेज। उसके बाद अपडेट किया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। सो अब जो यूज होता है दैट इज IMD स्टैंडर्ड रेन गेज। अब इसमें क्या होता है फर्क देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक गन मेटल रिम होती है और उसके ऊपर एक कलेक्टर रहता है। उसका एरिया 100 से लेके 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहता है। यानी इस बार क्या होगा, एक कलेक्टर, इसमें क्या आएगा, कलेक्टर भी आएगा। फिर क्या होता है कि इसमें जो है ये फनेल है जो बड़ी है साइज में। और यहाँ क्या था साइमंस रेन गेज में, इसमें क्या था, इसमें जो था वो थी क्या थी, सिर्फ ग्लास बॉटल थी। और इसमें जो है वो पॉलीथीन वाटर बॉटल होती है और उसकी कैपेसिटी 2 लीटर से लेके 10 लीटर्स तक होती है। समझ में आ रहा है? सो इतना चेंज इसमें हुआ है। अब इस IMD गेज है उसका क्या होता है कि कलेक्टर होता है उसकी विद गन मेटल रिम। उसका जो एक्सपोज एरिया जैसे मैंने बोला 100 to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उस वो कलेक्टर को एक किसी भी कंक्रीट और मेशनरी ब्लॉक के ऊपर फिक्स किया जाता है। वो तो सेम साइमंस में भी होता था, इसमें भी होता है। बट इसमें अलग क्या है, तो अलग ये है कि इसमें बोथ द कलेक्टर एज वेल एज द बेस दोनों बने होते हैं फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिएस्टर के। ये याद रखें, किसके बने होते हैं? फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिएस्टर के। कलेक्टर है उसके अंदर एक डीप फनेल रहती है जो पानी को डिस्चार्ज करती है इन द पॉलीथीन बॉटल। कैसी बॉटल? पॉलीथीन बॉटल। और साइमन में कैसी थी? ग्लास बॉटल थी। कैसी थी? ग्लास बॉटल थी, याद रखें। और जैसे मैंने बोला इसमें 2 to 10 लीटर तक कैपेसिटी होती है, बट इन जनरल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कलेक्टर हैविंग अ 4 लीटर कैपेसिटी वाला जो बॉटल है वो ज्यादा यूज होता है। और कभी ज्यादा बारिश होती है सो फॉर अ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल उस वक्त 10 लीटर कैपेसिटी वाली पॉलीथीन बॉटल है वो रखी जाती है। समझ में आ रहा है? अब जो उसके ऊपर जैसे मैंने बोला कि कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर ये पूरा रेन गेज रखा हुआ होता है और उसका जो डायमेंशन है वो है 600 mm क्रॉस 600 mm क्रॉस 600 mm, दैट इज LBH। और जो कैपेसिटी होती है, अब गेज की अगर चेंज करनी होती है तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग अ पॉलीथीन बॉटल। अब ये ही इसका एडवांटेज है। उसमें क्या था कि वो ग्लास बॉटल रहता था, इसमें अगर आपको 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर जैसे भी करनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर जो रखी गेज के अंदर जो रखी हुई कलेक्टर बॉटल है, पॉलीथीन बॉटल है, सिर्फ उसको रिप्लेस करना है। और उसके लिए आपको पूरा गेज को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑटोमेटिक और यू कैन से सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।